सबसे पहले कर्म की सजा तो भुगत रही राहुल गांधी जो कह दिया इंडियन। सुनो 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 अभी घोषणा कैसे नहीं करा। कांग्रेस की बात करो, आप कांग्रेस की बात करो, आप कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करो। आप मोदी की बात मत करो, बीजेपी की बात करो। समझ रहे हैं आप आदमी की बात करो, आप अरविंद केजरीवाल की बात मत करो। हर किसी को सत्ता के लालच में रेवड़ियां बांटनी पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। ये भी जा रहा है कि आज से पहले जो चुनाव होते थे वो महंगाई पे हो जाया करते थे, सरकार पलट जाती थी महंगाई पे। सच्चाई आजकल लोगों के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। पानी देने की बात करें, ठीक है आपकी घोषणा, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कर्मचारी को तनख्वाह मिलना चाहिए और फिर उसमें घोषणा नहीं होनी चाहिए, उसमें घोटाला नहीं होनी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की बात करे, स्वास्थ्य ठीक है आपके, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें घोटाला नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की स्कीमों को कहते हैं रेवड़ी दिया जा रहा है और वहीं पे अरविंद केजरीवाल की जो स्कीम है वही बीजेपी अपनाती नजर आ रही है। चलते सीधा लोगों से बात करते हैं, इनकी क्या राय है, आखिर में ये क्या कहना चाहते हैं। सर क्या लग रहा है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आते साथ ही सब ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल की स्कीमों पे चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक आरोप लगाया करती थी, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की राह पे चल पड़ी। देखो, कोई किसी के रास्ते पे नहीं चलता, अपने कर्मों का सजा पाता है सब। हाँ। अगर वो दे रही थी, अगर केजरीवाल ने घोषणा करा और मोदी जी भी घोषणा करे हैं, तो दिल्ली की जनता भरोसा जिस पर होगा उस पर मोहर लगाएगी। तो फिर फायदा क्या चेंज करने का, फिर तो अरविंद केजरीवाल ही सही। मैं जानना चाहूँ कौन सी पार्टी अपनी कर्मों की सजा ले रही है। आपने कहा कर्मों की सजा भुगतते हैं, तो कौन सी पार्टी अपने कर्मों की सजा भुगतती है रेवड़ियां बांट करके? तो सबसे पहले कर्म की सजा तो भुगत रही राहुल गांधी जो कह दिया इंडियन। सुनो 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 अभी कोई घोषणा नहीं, अभी घोषणा कैसे नहीं करा। कांग्रेस की बात करो, आप कांग्रेस की बात करो, आप कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करो। आप मोदी की बात मत करो, बीजेपी की बात करो। समझ रहे हैं आप आदमी की बात करो, आप अरविंद केजरीवाल की बात मत करो। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी जो अगेंस्ट सवाल खड़ी करती थी कि मुफ्त की रेवड़ी, बीजेपी का मैनिफेस्टो आती है उससे डबल दे रही है बीजेपी। डबल कौन सी दे रही है, कौन सी डबल? देखो, हम आज भी मध्य प्रदेश में 2100 रुपए दे रहे हैं, हम यहाँ 2500 रुपए दिए, तो कौन से घोषणा करे है ना। अगर घोषणा करे हैं तो मोहर तो जनता लगाएगी ना, ये किसके वादे पर भरोसा है। तो आज हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है, आम आदमी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि सारी पार्टियों को, देश में कोई ऐसी स्थिर पार्टी नहीं है जिसे रेवड़ियों की जरूरत ना पड़े। हर किसी को सत्ता के लालच में रेवड़ियां बांटनी पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। ये भी जा रहा है कि आज से पहले जो चुनाव होते थे वो महंगाई पे हो जाया करते थे, सरकार पलट जाती थी महंगाई पे। सच्चाई आजकल लोगों के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। हाँ। मुद्दे को बनाने नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता का लालच है। सुनना, सिर्फ सत्ता का लालच है। कोई भी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, पैसे देकर के टिकट लेता है, जो पैसे देखो, आज जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं माँ बाप, उसी तरह राजनीति में आने के लिए आप काउंसिलर का टिकट ले रहे हो, 2 करोड़ रुपए दो, आप काउंसिलर का टिकट ले लो। तभी तो अटल जी ने कहा था, सुन लो, अटल जी ने कहा था सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। हाँ। बाकी कुछ भी फ्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, अच्छी बात है। और अटल जी के ये बात हर आदमी, हर भारतवासी को याद रखना पड़ेगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। और शुरुआत सबसे बड़ा किसने किया? इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, शिक्षा, रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य नहीं होनी चाहिए। रोजगार के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा लेकर आप पे रोजगार नहीं होगा, तो अच्छी शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे आप? तो उस पर रोजगार अब क्या लग रहा है कि जब सामने वाली अपोजिशन सरकार को अगर रेवड़ियां बांटनी है तो हर किसी को इसका पुरजोर उनको समर्थन देना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आपको अगर रेवड़ियां बांटनी है तो शिक्षा पे रेवड़ियां बांटो, आप हेल्थ के ऊपर रेवड़ी बांटो। ने वो किया तो है, शिक्षा कह रहे सरकारी स्कूल तो सिर्फ लोगों ने विरोध करना सीखा है, उसके मोहल्ला क्लिनिक को लोगों ने उसका समर्थन नहीं दिया, उसका विरोध देख रहे हैं। अरे भाई, उसको व्यवस्थित कराओ, उनको बोलो कि आपने शुरुआत करी है, इस शुरुआत को आगे बढ़ाओ, इसके अंदर और फैसिलिटी लगाओ। पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने बात सही है इनका कि मोहल्ला क्लिनिक शुरुआत तो ठीक हुई, लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक में 3000 करोड़ रुपए के घोटाला कर जाओगे तो जनता तो आवाज उठाएगी। घोटाला मत करो। आपका आवाज उठाने का घोटाला की आपको आवाज उठाने का पूरा राइट है, अच्छी बात है, आप उठाओ, पर उसका विरोध आप इस तरीके से मत करो ना। सुनो, आप अगर जल बोर्ड में फ्री पानी देने की बात करें, ठीक है आपकी घोषणा,
हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कर्मचारी को तनख्वाह मिलना चाहिए और फिर उसमें घोषणा नहीं होनी चाहिए, उसमें घोटाला नहीं होनी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की बात करे, स्वास्थ्य ठीक है आपके, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें घोटाला नहीं होनी चाहिए। एक कानून और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को लाना चाहिए। जितने भी दल बदलू नेता है, वो कैप्टन नेता है, उनको आजीवन उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए चुनाव लड़ने के ऊपर, ताकि वो किसी पार्टी में जाकर के अपना मतलब सिद्ध ना करे, मतलब वहां जाके अपना उल्लू सीधा ना करे, पलटू राम बनमल के अपना फायदा ना उठाए। देखिए फिर तो ऐसे तो तमाम नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो चले जाएंगे, और जो आम आदमी पार्टी में वो भी चले जाएंगे। ये तो कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि कांग्रेस तो कांग्रेस को तो तुम अपना रहे हो, उन्हीं के छूटे में नेता को तो तुम अपना रहे हो। एक बार सुन लो, आप ना विरोध करो, अच्छी बात है, बुराइयों का विरोध करो, पार्टियों का विरोध करो, पर आप ये कहते हो कि उसने नहाया क्यों, खाया क्यों, पिया क्यों? अबे भाई धक्का दो चीजों को, हाँ, देश को आगे बढ़ाने वाली बात करो ना। मैं क्या कर रहा हूँ, देश की जनता को अब इन चीजों का विरोध करना चाहिए। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं और रेवड़ियां मारने के लिए तो पैसे कहाँ से आते हो। तो इस सब बात पर तो सारी पार्टियों को विचार करना चाहिए। अब कोई करता है 5 रुपए, कोई करता है 7 रुपए, कोई करता है 10 रुपए, तो जनता को जिसके भरोसा होता है उसको वोट दे देता है। तो राजनीति कितनी ऐसी चल रही है, देखिए 2100 की राजनीति चालू हुई, लेकिन 2500 तक चली गई है। अगले चुनाव जाते जाते 5000 तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा कारण ये भी है, मैं देखो दिल्ली की राजनीति के लिए बता रहा हूँ, खाली दिल्ली के लिए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में अप्रवासी इतने ज्यादा बस गए हैं, यहाँ की सरकार ही उन्हीं के बलबूते में बन रही है जी। दुनिया भर के दिल्ली के अंदर सारे हर स्टेट से इधर आकर के कारोबार के लिए आते हैं, इधर बस जाते हैं। चलो अच्छी बात है, पर आप एक मापदंड तय करो ना। आजकल जितनी भी आम आदमी पार्टी में जितनी भी ये आप इसका विरोध करते हैं, पर ये नहीं देखते आम आदमी पार्टी 70 में से 35 सांसद इनके प्रवासी है, दिल्ली के बाहर के 35 सांसद कह रहा हूँ, प्रॉपर दिल्ली के सांसद है ही नहीं। अभी आप शाम के भी टाइम भी आप इंटरव्यू देखते हो, मोस्टली इसके अंदर बिहार के लोग होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं कि हमारे को ये सुविधा चाहिए, जबकि वो किराए पर रहते हैं। अरे तो भाई जो मेन जो रहने वाले बंदे हैं उनका तो भविष्य खत्म हो गया जी। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार जो यहाँ के एक्चुअल लोग हैं उन पे काम करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये कह रहे हैं। एक्चुअल लोग हिंदुस्तान है, यहाँ सबको रहने का, सबको कहीं भी किसी को जाने का, सभी किसी को जाने का। मैंने विरोध नहीं करा, पर ये सच्चाई है। एक्चुअल लोग अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले महाराष्ट्र में जितने भी बिहार के लोग गए हुए थे, वहां पे उनको पिटाई कर करके निकालने की नौबत आ गई थी। ये देश के अंदर ऐसी अराजकता फैलेगी, बहुत जल्दी फैलेगी। इधर कैंपेन चल रहा था, वो तुम्हारे क्या बोलते हैं उत्तराखंड वाले थे वहां के, तो उसमें साइन कैंपेन चल रहा था दिन में, मैं इधर देखा साइन कैंपेन चल रहा था कि हम बीजेपी को लाइक करते हैं। तो ऐसी देश में एक स्थिर बात करो ना कि भारतीयता, हिंदुत्व, मतलब हिंदुस्तान, ये नहीं कि मैं फलाने स्टेट से हूँ, मेरे को फायदा चाहिए, मैं अलग स्टेट से हूँ। अबे देश को तो तुम खुद ही बांट रहे हो। हिंदुस्तान कह के चलिए, हाँ हिंदुस्तान कह के चलिए, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान कह के चलिए। किसी को भी कहना है ये बोले मैं हिंदुस्तानी हूँ, नहीं, इन्होंने कहे, आपने कहे एक्चुअल, मैंने नहीं कहा, इन्होंने आपने कहे, मेरे में मतलब है ये। नहीं आप ही कहे हो मैं तो इंग्लिश वर्ड जो एक्चुअल, नहीं ये गलत बात। फिर ये जो भाषा है ना गलत है। परिणाम भुगत लिया महाराष्ट्र, और देख लो वहां पर मैं जा करके, ऐसी बात नहीं है, भुगत लिया महाराष्ट्र। आज अगर यूपी बिहार के लोग 2 दिन काम करना बंद कर देना। अभी यूपी से आता हूँ, सुनिए गोरखपुर से आता हूँ, यूपी से मैं भी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 40% वोट ना दिल्ली में पूर्वांचलियों का है, ठीक है, मानिए। इस पे अगर अरविंद केजरीवाल ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है, गलत है उनका, क्योंकि 40% वोट पूर्वांचलों का है यहाँ पे। इतनी सरकारें आती है, हर स्टेट में सरकार आती है, वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? वहाँ पे ऐसे आप ऐसी व्यवस्था स्थापित करो, लोग बाहर ना जाए। हाँ, ये आपकी बात जायज है। अगर ये डेवलपमेंट बिहार, उत्तरा और दूसरे प्रदेशों में होती, दिल्ली के लोग वहाँ जाके काम करने आते, तो आप बिहार के लोग भी उन पे पिछवाड़े पे लात मार के भगाते, सारे हमारा काम खा रहे हैं। यही तो बात बताओ, जितने भी राज्य हैं, अगर वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्रीज लाए, सरकारी नौकरियां लाए, तो वहाँ के लोग क्यों आएगा बाहर? जब वहाँ से तभी आते हैं लोग बाहर अपने स्टेट छोड़ के। कौन चाहता है मैं अपने बाल बच्चे छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाऊं? कोई चाहता है? मजबूरी लेके जाता है। बीजेपी को जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, इससे कुछ ना फायदा होगा बीजेपी को? देखो मैनिफेस्टो तो कांग्रेस भी लाया जो मैं 3000 दूंगा, ये भी लाया जो मैं 2100 दूंगा, अब बीजेपी 2500 लाया है। लेकिन अब गारंटी, भरोसा किसकी गारंटी पर है? तो दिल्ली की जनता तय करेगी।